अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आंवला च्यवनप्राश की रेसिपी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप इसे स्किप करे बिना देखिए। पहले हम एक स्टीमर लेंगे, उसमें 2 कप पानी डालेंगे। अब इस प्लेट के ऊपर 300 ग्राम आंवला डालेंगे और उसे 15 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब आंवला अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम आंवला और उसके सीड्स को अलग कर देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून फेनल सीड्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और दालचीनी, इलायची और लौंग डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ 300 ग्राम जैगरी लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे मेल्ट कर लेंगे। ये अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर हम 10 से 15 खजूर लेंगे और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे, उसमें जो हमने जैगरी मेल्ट किया था वो हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें आंवला जो हमने उसका पेस्ट बना लिया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम में पकाना है। ये अब थोड़ा सा पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने खजूर का पेस्ट बनाया था वो हम अब इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। जो हमारा भुना हुआ मसाला था अब वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये अभी भी पूरा नहीं हुआ। हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हिलाते हुए पकाएंगे। इसे हम छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। इसे हाई फ्लेम में मत पकाइए। अब हम इसमें फिर से 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे। एक बार में ही नहीं ऐड करना है। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, इसे बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। ये अब कढ़ाई से छूटने लगा है। तो अब ये बनकर तैयार हो चुका है। देखो इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। हम इसे ग्लास कंटेनर में 2 से 3 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।